Bismillahirrahmanirrahim. Welcome again students and dear friends to the subject engineering drawing. In this video tutorial we will see that what is dimensioning and how it can be applied to different objects in engineering drawing. तो जिस तरह आपको पता है कि हमारे सारे लेक्चर्स उर्दू में होते हैं तो मैं वापस अपनी उर्दू की तरफ वापस आ जाता हूँ। फर्स्ट हम देखेंगे कि डायमेंशनिंग क्या है। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है डायमेंशनिंग और टाइप्स उसके। तो डायमेंशनिंग दरअसल डायमेंशनिंग किसी भी ऑब्जेक्ट के हम जब उसके लेंथ विड्थ हाइट रेडियस डायमीटर वगैरह को शो करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को, तो ये हमारे पास आ जाता है डायमेंशनिंग में। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक रूम ले रहा हूँ। ये एक 3 डायमेंशन रूम है जिसमें x एक्सिस, इसमें y एक्सिस और इसमें z एक्सिस, 3 एक्सिस है मेरे पास। तो ये इसकी विड्थ, ये इसकी लेंथ और ये इसकी हाइट। तो जब आप इन तीनों को शो करते हैं, इनको डिफाइन करते हैं, तो ये आ जाता है डायमेंशनिंग। तो अभी x एक्सिस पे, y एक्सिस पे और z एक्सिस पे ये 3 हमारे पास आ गए हैं। तो इस किस्म की जो हम इंफॉर्मेशन देते हैं तो ये काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन कहलाती है डायमेंशनिंग। इसके अलावा फॉर एग्जांपल मेरे पास इसी ऑब्जेक्ट, इसी रूम के अंदर यहाँ पे कोई सर्कल है और इस सर्कल के मैं डायमीटर की लेंथ को शो करना चाहता हूँ, यानी इसको कहते हैं डायमीटर। अगर इसके डायमीटर को फॉर एग्जांपल मैं शो करना चाहता हूँ 3 सेंटीमीटर या 3 फीट या 3 कुछ भी हो सकता है यूनिट लगा के, तो ये मेरे पास आ जाता है डायमेंशनिंग में। तो डायमेंशनिंग का मतलब होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट के हम जब उसके बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं तो ये कहलाती है डायमेंशनिंग। इसको हम लाइन से भी शो कर सकते हैं, जैसे कि आप इधर देख सकते हैं। इसको हम नंबर से भी शो करते हैं, इसको हम सिंबल से भी शो करते हैं। इसके लिए हम नोट भी लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे कोई हम इसको इसके साथ नोट को कनेक्ट कर ले, जैसे कि रूम एटसेट्रा। तो ये हमारे पास आ जाते हैं डायमेंशनिंग। अभी इसकी 2 टाइप्स हैं। एक को हम कहते हैं लोकेशन और डेटम डायमेंशन और दूसरे को हम कहते हैं साइज और फंक्शनल डायमेंशन। तो फर्स्ट हम देखते हैं साइज और फंक्शनल डायमेंशन को कि ये साइज या फंक्शनल डायमेंशन क्या होते हैं। एक है साइज या फंक्शनल डायमेंशन, साइज या फंक्शनल, और दूसरा हमारे पास है डेटम या लोकेशन। तो ये 2 टाइप्स ऑफ डायमेंशनिंग है। अभी हमने फर्स्ट को देखना है कि ये जो साइज या फंक्शनल डायमेंशन है ये किस तरह होता है। तो ये साइज या फंक्शन हमें बताता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, फॉर एग्जांपल उसकी लेंथ, साइज या हाइट या विड्थ एटसेट्रा। तो ये हाइट, लेंथ, डेप्थ, डायमीटर, ब्रेड्थ एटसेट्रा हमें बताता है ये साइज डायमेंशन। साथ साथ ये हमें फंक्शन भी बताता है कि इसका फंक्शन मतलब इसी को अगर मैं यहाँ पे एक कंसिडर कर लूँ, एक ऑब्जेक्ट कि ये एक टायर इसमें लगा हुआ है, यहाँ पे एक टायर है, तो इन टायर का फंक्शन भी बता रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाते हैं साइज या फंक्शनल। साइज भी बता रहे हैं, साथ साथ फंक्शन भी बताते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक पुली है, इस पुली को अगर मैं इधर कंसिडर कर लूँ, ये फॉर एग्जांपल एक पुली है, तो इसका ये वाला पार्ट जो है इस रोप को, इस रस्सी को ऊपर की तरफ खींच रहा है या इसको नीचे की तरफ लेके जा रहा है, तो इसमें ये जो पार्ट है ये इसमें मूवमेंट कर रहा है, तो ये फंक्शनल डायमेंशन कहलाता है। इसके साथ दूसरा है नॉन फंक्शनल भी आ जाता है। तो नॉन फंक्शनल का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल इसमें ये पुली जो है कम फंक्शनल है और इसी के साथ ये जो फिक्स्ड दीवार पे लगा हुआ है यहाँ पे और ये पार्ट यहाँ पे, तो ये 2 पार्ट्स इसके नॉन फंक्शनल हो जाते हैं। तो फंक्शनल और नॉन फंक्शनल की आपको समझ आई होगी। दूसरा हमारा पास आ जाता है डायमेंशन डेटम या लोकेशन। तो डेटम या लोकेशन का मतलब ये है कि किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर डेटम या लोकेशन, तो डेटम या लोकेशन हमें क्या बताता है कि एक ड्राइंग है, उस ड्राइंग के अंदर कोई ऑब्जेक्ट
एग्जैक्ट कहाँ पे लाई कर रहा है। फॉर एग्जांपल इसकी स्टेयरिंग जो है कहाँ पे लाई कर रही है, एक ड्राइंग में ये स्टेयरिंग कहाँ पे लाई कर रही है। साथ अगर आप कोई दूसरा पार्ट इसका देख ले, फॉर एग्जांपल इसके जो यहाँ पे इंडिकेटर्स हैं कहाँ पे लाई कर रहे हैं, तो ये आपको बताते हैं डेटम या लोकेशन के थ्रू। तो उम्मीद है कि यहाँ तक आपको डायमेंशनिंग और डायमेंशनिंग के टाइप्स की समझ आई होगी, उम्मीद है। और इंशाल्लाह मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।